नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन टर्म ऑफ फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, अगस्त 2023 में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ये आर्टिकल्स एक रिपोर्ट पे बेस्ड थे जो कि आरबीआई ने पब्लिश किया था। इसमें सभी स्टेट्स का इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल था। आज की इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। इसमें अकाउंटिंग ईयर 2022-2023 का डेटा है। दोस्तों, जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सेटअप करती है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी डेवलपमेंट होता है जो कि प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनियों द्वारा सेटअप किया जाता है। इसके लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत होती है और इतना फंड किसी कंपनी के पास अर्जेंटली नहीं होता है, इसलिए वह बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती हैं फ़ंड के लिए। इसके तहत उनको फ़ंड मिलता है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और उन्हें इन टाइम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट भी देना होता है और फंड को क्रेडिट करना होता है। आरबीआई हर फाइनेंशियल ईयर में ये डेटा पब्लिश करती है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में करीब 3,52,624 करोड़ रुपीस का कैपिटल आउटले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स ने किया था, जो कि 2014-15 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अराउंड इस फाइनेंशियल ईयर में 982 प्रोजेक्ट्स को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से असिस्टेंस मिला है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2,66,547 करोड़ एस्टिमेट की गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से अगर हम फिगर्स की बात करें तो 87.7% ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 791 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला था, जिनकी वर्थ 1,96,445 करोड़ थी। आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि ये फाइनेंशियल ईयर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट का पीक ईयर है। दोस्तों, ये फंड्स बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फंड मोबिलाइजेशन और ओवरसीज बोरोइंग शामिल है। आरबीआई का कहना है कि देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में बढ़ रही है डिस्पाइट ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट। ओवरऑल टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2,19,649 करोड़ का हुआ है वेरियस चैनल ऑफ फंड के माध्यम से। इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रीवियस ईयर 6.7% से ज़्यादा ये ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। दोस्तों, इस डेटा के अकॉर्डिंग भारत के 5 राज्यों ने टोटल फाइनेंशियल और बैंकिंग असिस्टेंस का 57.2% हासिल किया है, जहां पर 547 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और करीब यहां पर 2,01,700 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। इन टॉप स्टेट की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका शामिल है। इस डेटा में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ 16.2%, जहां पर टोटल 43,180 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर गुजरात है 14% के टोटल शेयर के साथ। तीसरे स्थान पर ओडिशा है 11.8% के शेयर के साथ, जिसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ हासिल किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 7.9% का शेयर हासिल किया है और कर्नाटका ने 7.3% का शेयर हासिल किया है। दोस्तों, इस डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर फंड है, इसमें सिग्निफिकेंट और शार्प राइज देखा गया है। इससे पहले ये सूची में बहुत नीचे थे और अब इस सूची में इन्होंने काफ़ी तगड़ा उछाल हासिल किया है। आरबीआई का कहना है कि 75% प्रपोजल्स को क्रेडिट मिल गया है। यहाँ पर 8 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। 68 लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ 1,000 करोड़ से 5,000 करोड़ है। तो दोस्तों, ये रहे आंकड़े। अब इसके क्या मायने हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको हम आगे देखेंगे। ज़्यादातर क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर, टेलीकॉम, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टोरेज, वाटर मैनेजमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बायोटेक, आईटी पार्क, रोड एंड ब्रिज, इन सब में आया है। तो ये शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी रोड और ब्रिज के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट ये सेटअप कर रही है। इन स्कीम के तहत कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके तहत बहुत सारा फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं इन सब के डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल ये डेटा इंडिकेट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब दोस्तों, जिस क्षेत्र में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चलते हैं लॉन्ग टर्म में, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी प्रमोट होता है।
क्योंकि कंपनीज वहाँ पर निवेश करती हैं। डाटा की खास बात यह है कि यहाँ पर 93% फंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मिला है, यानी कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पहले सेटअप नहीं किए गए थे, जो कि नए प्रोजेक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर डेवलपमेंट से संबंधित हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, रोड नेटवर्क हो या फिर बहुत ही बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, जो कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मदद देंगे। इसके अलावा पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ाएंगे, जो कि राज्य के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस डेटा के बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।